क्लियोपेट्रा एक ऐसा नाम है जिसने मध्य पूर्व यूरोप, इजिप्ट और उत्तर अफ्रीका के राजनीति में बहुत गहरा असर डाला है। क्लियोपेट्रा इतनी खूबसूरत थी कि यदि कोई उसे देख ले तो उसकी खूबसूरती को जीवन भर भुला नहीं पाता था। उसने सत्ता पाने के लिए उस हद तक चली गई जिसे हम सोच भी नहीं सकते। तो आइए जानते हैं इजिप्ट की आखिरी एक्टिव रूलर क्लियोपेट्रा के बारे में। क्लियोपेट्रा का जन्म 69 बीसी में हुआ था। क्लियोपेट्रा एक ग्रीक नाम है जिसका अर्थ है ग्लोरी ऑफ फादर। क्लियोपेट्रा जब 17 साल की थी तब उसके पिता का निधन हो गया। उसके पिता एक राजा थे और उनका सारा एम्पायर क्लियोपेट्रा और उसके भाई का होने वाला था। प्राचीन मिस्र के परंपरा के अनुसार वो उससे उसकी शादी करवाने वाले थे, लेकिन सत्ता और साम्राज्य के चलते उसे अपने ही राज्य से हाथ धोना पड़ा। उसके सर पर सत्ता का जुनून सवार था। अज्ञातवास में उसकी मुलाकात जूलियस सीजर से हुई। क्लियोपेट्रा ने उसे अपनी खूबसूरती के माया जाल में फंसा लिया और क्लियोपेट्रा ने उसे सब कुछ दिया जो वो चाहता था और जूलियस को मिस्र पे युद्ध करने को उकसाया और ठीक वैसा ही हुआ। जूलियस ने मिस्र को जीतकर क्लियोपेट्रा को वहां की रानी बना दिया। जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा से शादी कर उसे रोम की रानी बनाना चाहता था, लेकिन रोमन प्रजा उसके विरुद्ध में थी। जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद उसकी मुलाकात एंटनी से हुई। जूलियस सीजर का बेटा ऑक्टेवियन सीजर को अब रोम का सम्राट ना बनाया जाए, इसके लिए एंटनी और क्लियोपेट्रा ने मिलकर ऑक्टेवियन के साथ युद्ध किया, लेकिन रोमन फौज के सामने वो हार गए। ऑक्टेवियन गद्दार एंटनी को सजा देना चाहता था, इसीलिए उसने क्लियोपेट्रा को हथियार बनाया और क्लियोपेट्रा ने ऑक्टेवियन के साथ मिलकर एंटनी की हत्या कर दी। क्लियोपेट्रा अब ऑक्टेवियन को भी अपने जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं फंसा और ऑक्टेवियन मिस्र पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। अब क्लियोपेट्रा अकेली थी और छुप छुप कर रहती थी। क्लियोपेट्रा की मृत्यु कैसे हुई ये आज भी एक राज है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ऑक्टेवियन सीजर ने क्लियोपेट्रा की हत्या करवाई, जबकि कुछ मानते हैं क्लियोपेट्रा ने खुद अपने शरीर पर सर्पदान लेकर आत्महत्या की। सच आखिर क्या है ये आज तक एक रहस्य है।